सुकून, जिसकी मुस्कान कभी घर की रौनक थी, अब वही मुस्कान डर का चेहरा बन चुकी है। रात का सन्नाटा, कमरे में धुआं, सुकून तड़प रही थी। उसका शरीर जलने लगा था। वो दर्द से चीखी, मुझे इस पेंटिंग में वापस जाना होगा, नहीं तो मैं राख बन जाऊंगी। उसी वक्त रूही उसके लिए कॉफी लेकर आती है। दरवाजे पर पहुंचते ही वो देखती है सुकून जल्दी से पेंटिंग को बक्से में डाल रही है और अगले ही पल खुद भी उसमें समा जाती है। रूही घबराकर बक्सा खोलती है, पर अंदर सुकून नहीं होती, बस वही पुरानी पेंटिंग जो जैसे जिंदा लग रही थी। रूही कांपती आवाज में कहती है, हे भगवान, इस पेंटिंग में ही वो आत्मा है। अब उसे सब समझ आ गया था। घर में जितनी भी तबाही हुई वो सब इसी आत्मा का खेल था। इसी बीच रतन कहता है, जब मैं खाई में गिरा था, नहार मुझे छोड़ गया था। अगर रूही नहीं आती तो मैं आज जिंदा न होता। घर वालों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, लेकिन सुकून बक्से से बाहर निकलती है। ठंडी हंसी के साथ कहती है, रूही, तू मेरी सच्चाई किसी को नहीं बता पाएगी। रूही बाबा को घर बुलाती है। बाबा के आते ही हवा ठंडी हो जाती है, दिए बुझने लगते हैं। वो कहते हैं, इस घर में एक ऐसी आत्मा है जो किसी का रूप लेकर सबको धोखा दे रही है। नहार गुस्से में कहता है, नहीं बाबा, वो आत्मा नहीं, मेरी बीवी है। तभी दीवार पर खून से बनी वही पेंटिंग उभरती है और उसके अंदर से एक काली परछाई निकलती है। सुकून का असली रूप। रूही चिल्लाती है, सुकून, तुमने इस घर को तोड़ दिया है। सुकून गरजती है, चुप रहो रूही, तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। बाबा मंत्र पढ़ते हैं, दीवारें कांपती हैं, रंग उड़ने लगते हैं। सुकून दर्द से चिल्लाती है, नहार, मुझे बचाओ। नहार उसका हाथ पकड़ता है और उसी पल उसकी आंखें पलट जाती हैं। कमरे की हर चीज हिलने लगती है। पेंटिंग के भीतर से धुआं उठता है, हवा गरजती है, जैसे अब एक नया खेल शुरू हो गया हो और इस बार जान किसी की भी जा सकती है।